ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातृश्री नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। कुछ मेरे प्यारे मकरू मित्र लोग पूछे कि गुरुदेव शनि 7.5 खत्म हो जाने के बाद क्या सब अच्छा हो जाएगा, सब एकदम बढ़िया बमबमा के फल मिलेगा और जैसे पहले थे ऐसे हो जाएंगे? थोड़ा सा बताइए क्या फल मिल सकता है। बाबू सबसे पहला बता दूं कि जैसे थे उससे और टॉप और अच्छे में जाओगे। ये लिख लो, आपके अंदर ढेर सारे क्षमता, पात्रता, दक्षता बढ़ जाएगा। 7.5 साल जो आदमी शनि के यूनिवर्सिटी में पाठ पढ़ा और शनि महादशा भी अगर खत्म हो रहा हो इस समय, बहुत सारे कुंडली में मैं देख रहा था शनि महादशा खत्म हो रहा है, तो आप साक्षात भगवान बन गए। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया कि ऐसा व्यक्ति जो शनि महादशा पार कर ले, 3 7.5 पार कर ले, चौथा में तो ब्रह्म हो जाता है। तो ऐसे महानुभाव और अति भाग्यवान ऐसे व्यक्ति अगर कोई हो तो मैं यहां से आपको प्रणाम करता हूं। कोई भी हो आप। ओरिजिनल जिंदगी तो शनि 7.5 और शनि महादशा होता है। अहोभाग्य और अति पुण्यवान व्यक्ति के जीवन में ऐसा योग लगता है, वरना तो जिंदगी पार हो जाता है। शनि महादशा भोगने नहीं भोगते हैं ऐसे भी लोग देखे तो उनको जिंदगी में कुछ मिलता नहीं। हाँ, उनको लगता है कि हमारा जिंदगी तो रेड कार्पेट में चला गया, लेकिन उस रेड कार्पेट का मूल्य कहाँ, जो जिंदगी के सच्चाई से रूबरू नहीं हुआ। तो चलिए मैं आपके प्रश्न के उत्तर में आता हूं। बाबू लोग, नेचुरली बहुत सारे ज्योतिष, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे सखा लोग आप लोगों को बोलते होंगे बोरा लेके तैयार रहो, तृतीय में शनि जाएगा, धन धना धन धन करेगा, धन लक्ष्मी का योग बनता है, तृतीय का शनि को लक्ष्मी योग बोलते हैं, 7.5 खत्म होता है और बम बम करके मिलता है। हाँ भाई, ये सच है, मिलता है, मना नहीं है। लेकिन मैं विगत 2 राशि को बढ़िया से देखा हूं। 1 नंबर हो गया कन्या राशि, दूसरा हो गया धनु। इनका 7.5 के बाद इनको मिला नहीं था, जो मिलना चाहिए, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ था। इसके पीछे ढेर सारे रहस्य है, बहुत सारे कारण है, अब उन सबको बोलने का आवश्यकता नहीं। लेकिन एक इन दोनों की जिंदगी में ये घटा मैं देखा हूं। अभी तो इनका खत्म हुआ है, धनु वालों का 7.5, देख लो उनका हालत क्या है। हाँ, जितना होना चाहिए नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे एक ही कारण है। कुछ लोगों का हो रहा है, लेकिन कुछ लोग धनु राशि वालों को कुछ नहीं मिल रहा है। इसके पीछे रहस्य ये है कि इन 7.5 से वो लोग सीखे नहीं। इन 7.5 में अपने ग्रहों के जो भी कुंडली में पड़े पेंडिंग ग्रह युति जिसके लिए जन्म हुए थे, उसका पूजा पाठ के माध्यम से बोलो, कर्मयोग के माध्यम से बोलो, या जिन जिन कर्मों के माध्यम से, सोचो ग्रहण योग पड़ा है, पितृदोष पड़ा है, उसका शांति कराया ही नहीं, तो शनि पार हो जाने से भी क्या मिलेगा? बारिश कितना भी हो जाए, आपका घड़ा उल्टा पड़ा है, अंदर घुसेगा नहीं। उनको बड़ा चोट मिला। तीसरा कि शनि 7.5 में जो सीख था, 7.5 उतरने के बाद वो सीख नहीं, फिर से घमंड और फिर से ताव और फिर से भाव और फिर से मूछ और पूछ और सींग धनु वाले हैं, इनको नहीं हुआ। तीसरा बिंदु, तो 7.5 खत्म होने के बाद जरूर बहुत अच्छे होंगे, लेकिन याद रखना इस 2.5 साल के बाद फिर से आपका लगेगा ढैया, जब मेष का शनि रहेगा, फिर पनौती, फिर पंचम का शनि रहेगा। यानी 7.5 में जो नहीं सुधरा, ढैया और पनौती में शनि अच्छा से रगड़ देते हैं। इसलिए हल्का नहीं हो जाओ कि हाँ बस 7.5 खत्म हो गया, जिंदगी खत्म हो गया, नहीं। ये है सीखने का, ये है अपने को सुधारने का, ये है अपने को एस्ट्रोलॉजी इज ए करेक्टिव साइंस, नॉट ए प्रेडिक्टिव साइंस। प्रेडिक्शन कर दिए तो गधे भी कर लेते हैं, लेकिन जो करेक्शन के ऊपर जीवन सुधार, आत्म सुधार की ओर लेके जाता है, उसी को गुरुजी पदवाक्य रहता है। तो इसके लिए अभी से प्रिपरेशन करिए। फिर से कह रहा हूं, ये आखिरी 1 साल बचा हुआ है।
आपके कुंडली में पड़े जितने सारे दुर्योग, जो कुछ भी है, जो लिखा के लाए हो, जो आपके एसओपी एसएमपी है, उनको शांत करिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? एक, बहुत सारे मकरू वाले इस 7.5 के अंत समय में घर बनाना चालू कर दिए होंगे, या आप प्लानिंग बनाते होंगे, या आने वाला समय में घर मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र वाले घर बनाएंगे, जो खरीदने वाले खरीदेंगे। गाड़ी मिलेगा, नया गाड़ी परिवर्तन हो सकता है, अच्छा गाड़ी मिलने का संभावना है, जो था उससे बढ़िया मिलेगा। जिनका आर्थिक स्थिति ये नहीं किए हैं, उनको थोड़ा सा कम में शांति होना पड़ेगा। भाई देखो, ये तो ते देवा भवे अंतुबा, दोगे मिलेगा, नहीं दोगे नहीं मिलेगा, खेल खत्म है। ये बोलोगे विदाउट इन्वेस्टमेंट मोर बिजनेस है, लेकिन वो नहीं है, चाहिए। तीसरा एक चीज है कि जिंदगी में कोई एक नया लंबे समय तक मित्र बनने वाला है, चाहे वो बॉयफ्रेंड के रूप में, गर्लफ्रेंड के रूप में, मित्र के रूप में, गुरु के रूप में, किसी भी रूप में शनि बाबा एक को भेजते हैं, तो वैसा कोई चीज जरूर व्यक्ति विशेष आएगा। जिनके जिंदगी में अपोजिट सेक्स लड़की या लड़का आएगा है, मिस हैंडल करोगे तो बड़ा दंड मिलेगा, अच्छे हैंडल करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। तीसरा में शनि जाके पराक्रम को बढ़ाते हैं, मित्र बंधु से नया नया दोस्ती बनाना, मान सम्मान का प्राप्ति, रिवार्ड अवार्ड बोनस का प्राप्ति, और नया पड़ोसियों के द्वारा से सम्मान, सरकारी लेवल पे, बड़े लेवल पे सम्मान, और कई प्रकार के कोर्ट कचहरी माली मकदमा का समस्या का समाधान, जिनका दाम्पत्य जीवन टूटा है उसका समाधान, फिर से जो लोग झगड़ रहे थे वो लोग जाके एक साथ अपने घर में रहना, और कई प्रकार रोग से मुक्ति, ऋण से मुक्ति, बड़े बड़े ऋण का मैटर समाधान हो जाता है, और चोर चपेट एक्सीडेंट से जिंदगी से मुक्ति, बड़े सारे नुकसान इत्यादि से मुक्ति। लेकिन याद रखना, इस 7.5 खत्म होते होते राहु बाबा आके आपके धन के घर में घुसेंगे, और राहु जैसे शनि कुजबत केतु, शनिबत राहु, और 7.5 साल खत्म हुआ, राहु फिर 5.5 साल की, 2.5 साल, 1.5 साल, 1.5 साल, 1.5 साल, कुंभ में 1.5 साल, मकर में 1.5 साल, हो गया 1.5 3 साल, फिर यहाँ 1.5 साल, तो 4.5 साल से 5 साल राहु का 7.5 टाइप 4.5 लग जाएगा। लेकिन यहाँ सावधान बड़ा बरतना चाहिए, इसलिए हल्का में नहीं लेना चाहिए। हालांकि राहु का मार समझ में नहीं आता है, शनि का मार समझ में आ जाता है। राहु एक एनेस्थेसिया है, आपको बेहोश कर देगा, काम चलाता लेगा, लेकिन कोई चिंता का बात नहीं है, क्योंकि शनि बाबा आपको इतना मस्त, सॉलिड, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल ट्रेंड बना दिए हैं कि फिर आपके ऊपर किसी का भी इम्पैक्ट, इफेक्ट नेगेटिव इतना सहजता से नहीं होगा। लेकिन उनको होगा जिनके कुंडली में राहु गलत फल दे रहा है, या जिनके कुंडली में राहु कुछ दोष बना के बैठा है, उनके लिए ये पस्त भरा समय रह सकता है। वो तो आने वाला समय में देखेंगे। लेकिन आपका प्रश्न था 7.5 के बाद आपकी जिंदगी में क्या क्या हो सकते हैं, बेसिक दे दिया। जब 7.5 खत्म होगा उसके ऊपर और ज्यादा विचार और व्याख्यान करेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।